सकट माता की जय। सकट माता का व्रत हर माता अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती है। सकट चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटी की सलामती के लिए चौथ माता का व्रत करती थी। हर चौथ को थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती और एक चौथ माता के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो मेरी हर चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तो तेरी कमाई के माल खाने के लिए चौथ करती है, तू परदेश जाए तो तेरी माँ एक भी चौथ ना करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। वह घर आकर माँ से कहा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझा कर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दी और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माई रोती जा रही है और पुआ बनाते जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर में हर महीने एक आवा पकता है तो उसके लिए एक बलि दी जाती है। अब राजा हर एक घर से एक आदमी आएगा और ले जाएगा और आज मेरी ही बेटी की बारी है, इसलिए रो रही हूँ। मैं बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माई ने पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। सिपाहियों ने उसे पकड़ के आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ तेरे व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे में तू बच कैसे गया? तो लड़के ने कहा, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही मैं बच गया हूँ। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आ गई। उसने राजा के पास जाकर नगर जाने की इच्छा की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन वे अपने नगर पर पहुंचे। वहां वह माँ का इंतजार करने लगा। चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर में माँ आती दिखी। उसने माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के कहने लगे, बल रे पूत, काटी मेरे पैर की लगी। माँ ने नहीं पहचाना। कहने लगी, मुझे चाहे गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और रोने लग गया और कहने लगा कि मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे सनों से दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। ऐसा ही हुआ। माँ के सन्नों में दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माई और उसके बेटी की सहायता की वैसे ही सबकी करना। कहानी सुनने वाले की, कहानी कहने वाले के, हुंकारा भरने वाले पे कृपा करना। चौथ माता का व्रत